हेलो स्टूडेंट्स, हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का थर्ड मेथड हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थर्ड मेथड स्टार्ट करवाया था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। थर्ड मेथड था हमारा रिडम्पशन बाय परचेजिंग इन ओपन मार्केट, जिसके दो पार्ट थे। पार्ट फर्स्ट था परचेज फॉर डायरेक्ट कैंसिलेशन एंड परचेज फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिलेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ पढ़ लिया था कि जब कोई कंपनी अपने डिबेंचर डायरेक्ट कैंसिल करने के लिए परचेज करती है तो हमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। तो उसमें 3 एंट्रीज हमने पढ़ी थी। अभी हम फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करती है तो हमें किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है वो अभी आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों परचेज करती है, एक बार अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं। व्हेन एडिशनल फंड्स आर एक्यूमुलेटेड इन द कंपनी देन कंपनी में परचेज इट्स ओन डिबेंचर सो दैट द इंटरेस्ट पेबल ऑन सच डिबेंचर में बी सेव। ये बोल रहे हैं कि जब भी कंपनी के पास एडिशनल फंड क्रिएट हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, अपने खुद के ही डिबेंचर को परचेज कर लेती है, जिससे कि उन डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, फिर देखिए द डिसीजन विल बी टेकन बाय द कंपनी इफ़ इट्स डिबेंचर आर एट द डिस्काउंट इन द मार्केट। और ये वाला जो डिसीजन है मोस्टली उस कंडीशन में लिया जाता है जब कंपनी के डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू क्या चल रही हो, डिस्काउंट पे चल रही हो, वैल्यू कम चल रही हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कंपनी अपने डिबेंचर को परचेज करके भी रिडम्पशन कर सकती है और परचेज करके डायरेक्ट कैंसिलेशन के लिए परचेज कर सकती है, डायरेक्ट खरीद के उनको कैंसिल कर सकती है, या फिर वो अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट भी कंपनी रख सकती है डिबेंचर्स को। ठीक है, तो जब कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने डिबेंचर परचेज करती है तो कंपनी अपनी बुक्स में जो सबसे फर्स्ट एंट्री पास करती है परचेज करने की, तो वो एंट्री पास करेगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। एक नया अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिलेशन में हमने ओन डिबेंचर वर्ड यूज़ नहीं किया था, उसमें डायरेक्टली हमने डिबेंचर वर्ड यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट डिबेंचर वर्ड यूज़ नहीं करके ओन डिबेंचर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इफ़ रिक्वायर्ड। इफ़ रिक्वायर्ड मतलब इफ़ कंपनी जो है ये परचेज इंटरेस्ट की डेट के अलावा दूसरे किसी डेट को करती है तो फिर हमें डिबेंचर इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट करना होगा। ये हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, और 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो आपको एंट्री क्लियर हो रही है, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ओन डिबेंचर एक नया अकाउंट हमने ओपन किया है। ये डिबेंचर ओरिजिनल डिबेंचर अकाउंट नहीं है, ओन डिबेंचर अकाउंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और डिबेंचर इंटरेस्ट उसी समय लिखना है जब हमने इंटरेस्ट की डेट के अलावा दूसरे किसी डेट को परचेज किया है, तो उस डेट तक का जो इंटरेस्ट होगा वो भी इस एंट्री के अंदर एडजस्ट करना होगा। और 2 बैंक। ठीक है, ये एंट्री नंबर फर्स्ट हमको पास करनी है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री जो होगी, नेक्स्ट एंट्री देखिए कंपनी अपने पास में डिबेंचर परचेज कर लिए। अब कंपनी उस डिबेंचर का क्या कर सकती है, उसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो चाहे तो इन डिबेंचर को रीसेल कर सकती है। क्या कर सकती है? रीसेल कर सकती है। और अगर कंपनी चाहे तो इन डिबेंचर को कुछ समय बाद कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो चाहे तो अपने पास में जो इन्वेस्टमेंट के रूप में उन्होंने डिबेंचर रखे हैं उनको वापस रीसेल भी कर सकती है और चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है। तो हम अभी फर्स्ट देखते हैं कि अगर कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए डिबेंचर है उनको रीसेल करती है तो हमें क्या एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो देखो कंपनी जो रीसेल कर सकती है वो प्रॉफिट पे भी कर सकती है और लॉस पे भी कर सकती है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट पे अगर वो रीसेल करती है तो हमें क्या एंट्री करनी है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर जो हमने डेबिट किया था, परचेज किया था तब, अब वो क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, और 2 डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट जो भी उस डेट तक का इंटरेस्ट होगा वो भी एडजस्ट किया जाएगा। और प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कंपनी ने अपने डिबेंचर जो है
वो कितने में परचेज़ किए थे? सपोजिवली 80 रुपीज़ में डिस्काउंट में चल रहे थे, 100 रुपीज़ का ओरिजिनल डिबेंचर था, ठीक है, और डिस्काउंट में वो कंपनी ने 80 रुपीज़ में परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब कंपनी ने वापस जब रीसेल किया तो उसको 100 रुपीज़ में कर दिया, तो अब कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट ही हुआ। अपने 100 रुपये का डिबेंचर 80 रुपये में खरीद के वापस 100 रुपये में क्या कर दिया? रीसेल कर दिया। तो ये वाली कंडीशन होगी प्रॉफिट पे रीसेल करने की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट पे रीसेल करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट टू ओन डिबेंचर अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर, ठीक है। अब देखिए ये कैसे हो सकता है? इसमें जब हम अमाउंट लिखेंगे तो प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ जो डिबेंचर है वो आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री हमें क्या पास करनी है? नेक्स्ट एंट्री ये जो प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर है इसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में, ठीक है। ये क्रेडिट हुआ था, इसको वापस डेबिट कर देंगे और डेबिट करके इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये रीसेल जो होगा प्रॉफिट पे होगा। अगर यही रीसेल अगर लॉस पे किया जाता तो देखिए एंट्री क्या होगी? देखिए एंट्री सेम होगी, बस एंट्री में जो टर्म नीचे आ रहा था वो अभी ऊपर लिखा जाएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर टू ओन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री है। ये दो टर्म तो नीचे सेम क्रेडिट में है, ऊपर जो डेबिट में बैंक था उसके साथ में एक लॉस ऑन रीसेल ऑफ डिबेंचर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉस पे रीसेल करने की एंट्री है और ये जो लॉस होगा ये ट्रांसफ़र होगा आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, ठीक है। जो डेबिट हुआ था वापस क्रेडिट होकर स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा। फिर देखिए ये तो था रीसेल करने का कि कंपनी ने अपने पास में जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में डिबेंचर उन्होंने परचेज़ किए थे उनको अगर वापस रीसेल करते तो ये एंट्रीज होगी, और अगर कंपनी उनको कैंसिल कर देती है तो फिर देखिए कौन सी एंट्री होगी। देखिए कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, जब उन्होंने डिबेंचर परचेज़ किए और उसके बाद कुछ समय बाद में वो क्या कर देते हैं? उनको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने की क्या क्या एंट्रीज होगी वो देखिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, अगर कैंसिलेशन जो हो रहा है वो प्रॉफिट पे हो रहा है तो फिर ये एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो हमारे ओरिजिनल, अब ये क्या है? ओरिजिनल डिबेंचर है, ठीक है। ये ओन डिबेंचर जो हमने परचेज़ किए थे, वो जो हमने परचेज़ किए थे तब डेबिट किया था, अब वापस क्रेडिट कर दिया और इसके बदले में हमारे जो ओरिजिनल डिबेंचर थे उनको हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, डेबिट करके कैंसिल कर दिया, ठीक है। और ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, ये आपको नाम क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर? फिर देखिए ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है ना, ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज ऑफ इट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए अगर यही कैंसिलेशन लॉस पे किया जाता तो लॉस पे देखो कैंसिलेशन होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एंट्री रहेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओरिजिनल डिबेंचर डेबिट, और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर डेबिट, और टू में आ जाएगा ओन डिबेंचर जो हमने परचेज़ किए थे, ठीक है। फिर देखिए ये जो लॉस है ये किस में चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में भी जा सकता है और कैपिटल रिजर्व में भी जा सकता है। एक्चुअली ये जा नहीं रहा है, ये हो रहा है राइट ऑफ, ठीक है। ये जो लॉस है इसको हम P&L में से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, जिसको रिवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। तो मतलब ये रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट दोनों में से राइट ऑफ हो सकता है, क्योंकि ये लॉस कौन सा है? कैपिटल लॉस है, ठीक है। लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर होता है कैपिटल लॉस, इसको चाहे तो हम रिवेन्यू प्रॉफिट जो कि P&L होता है उसमें से भी क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं, और चाहे तो हम कैपिटल रिजर्व जो कि कैपिटल प्रॉफिट है उसमें से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए हमने ये एंट्री की है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट या फिर कैपिटल रिजर्व डेबिट, फिर लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, क्लियर। तो ये आपके था अगर कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर परचेज करती है फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करती है, तो बाद में जा कर के वो उसको दो तरीके से यूज़ कर सकती है। एक तो वो रीसेल कर सकती है और दूसरा चाहे तो वो
कैंसिलेशन कर सकती है, ठीक है। तो रीसेल करती है तो क्या एंट्री होगी वो मैंने आपको बता दी, और कैंसिलेशन करेंगे तो क्या एंट्रीज होगी वो मैंने आपको बता दी। क्लियर। तो आगे के जो टॉपिक है, आगे का जो हमारा मेथड है वो लास्ट मेथड है हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, फोर्थ मेथड, और वो है कन्वर्जन मेथड। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके।